Hi everyone, welcome to the second part of the session. So in this session we will discuss the जो next है हमारा previous year's question 2015 का CDP section CTET का हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे. तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस नाउ. सो फर्स्ट इज व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट द टीचर नोटिस दैट Pushpa cannot solve a problem on her own. However, she does so in the presence of adult or peer guidance. So this guidance is called what? ओके पुष्पा अपने से एक चाइल्ड का नाम है क्या पुष्पा, वो अपने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही है. शी नीड्स सम काइंड ऑफ गाइडेंस ओके फ्रॉम हर पीयर्स. तो इस गाइडेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये है क्वेश्चन. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग. ओके स्कैफोल्डिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स है एक. इसमें क्या बच्चे को हम लोग गाइड करते हैं, टीचर एक टेम्परेरी सपोर्ट देती है टीचर स्टूडेंट को, ताकि वो अच्छे तरीके से एक हायर लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड स्किल अच्छे से वो एक्वायर कर पाए, एंड विदाउट एनी गाइडेंस. ओके विदाउट एनी असिस्टेंस. तो एक हेल्पिंग एक गाइडेंस का टेक्निक है स्कैफोल्डिंग. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव. A teacher labeled the head of a committee as chairperson instead of chairman. It indicates that the teacher जो है वो क्या है, एक कॉमिटी की हेड है as chairperson instead of chairman. So it indicates that the teacher follows a more acceptable term, has a good command of language, is using a gender free language and has gender bias. क्या होगा आंसर, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, has gender bias. ओके दिस विल बी द आंसर, हैज़ जेंडर बायस. क्यों है जेंडर बायस, क्योंकि जो दैट इज़ अ gender free language is a form of linguistic prescriptivism that aims to eliminate reference to biological gender with regard to terms that describe people. okay so इसका क्या हो जाएगा, सॉरी लर्नर्स, इसका सी होगा. ओके या दिस विल बी सी, जेंडर फ्री लैंग्वेज, इज यूजिंग अ जेंडर फ्री लैंग्वेज. ओके एक फॉर्म है लिंग्विस्टिक प्रेस्क्रिप्टिविज्म दैट एम्स टू एलिमिनेट रेफरेंस इन बायोलॉजिकल जेंडर विथ रिगार्ड टू terms that describe people. Okay now moving on to the next, continuous and comprehensive evaluation. Continuous and comprehensive evaluation is essential for what? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन. अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन. ओके किस तरह से क्या है, CCE सॉरी क्या है, एक एजुकेशन सिस्टम है न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बाय CBSE इन इंडिया. 6 to 10th ग्रेड के लिए है एंड 12th इन सम स्कूल. तो मेन जो एम है CCE का इज़ टू इवेलुएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस एट द स्कूल. ओके ताकि बच्चों के ऊपर कम प्रेशर थोड़ा पड़े. दैट इज़ द मेन एम ऑफ CCE. ओके जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे चॉक एंड टॉक मेथड ऑफ टीचिंग, इसको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करने के लिए ये इम्प्लीमेंट किया गया है. ठीक है CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन. Okay, now moving on to the next question. What in Lawrence Kohlberg's theory which level signifies the absence of morality in the true sense? तो ये हो जाएगा C, level 1. ओके जो है इन्होंने फर्स्ट, लॉरेंस कोलबर्ग ने फर्स्ट रिसर्च किया था मोरल रीजनिंग ऑफ एडोलेसेंट बॉयज़ एंड वाइल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो. उन्हें एक हाइपोथेटिकल डिलेमा पे काम किया and focus on the presence of how individuals make moral judgments and not the content of these decisions. okay तो ये इसमें 3 थ्योरी है. फर्स्ट वाला थ्योरी जो लेवल 1 थ्योरी है दैट इज़ प्री कन्वेंशनल मोरालिटी दैट इज़ बेस्ड ऑन. ओके नाउ मूविंग ऑन टू द, जिसमें क्या दिया जाता है, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, राइट एंड रॉन्ग, ये आता है लेवल 1 में. ओके मोरालिटी वाला चीज़, जैसे कोई पनिश कर रहे, ओबीडियंस, ये सब. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट for the progressive model of socialization of children. कौन सा नहीं है,
सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए क्या हो जाएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन? इसका हो जाएगा व्हाट? आंसर विल बी B. Children accept that what they are offered by the school irrespective of their social being. क्या बच्चा एक्सेप्ट करता है स्कूल में irrespective of their social being? ये अच्छा नहीं है, करेक्ट नहीं है for progressive model of socialization of children. Okay, now moving on to the next question. In learning, assessment is essential for. assessment हमें क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरत है हमें assessment की? सॉरी, यस, क्यों ज़रूरी है? ताकि क्या? ताकि बच्चे अच्छे से मोटिवेट हो पाए. एम आई करेक्ट? सॉरी, यस, ताकि बच्चे अच्छे से मोटिवेट हो पाए. फॉर मोटिवेशन असेसमेंट इज एसेंशियल. ओके, जब बच्चे टीचर प्रोवाइड करते स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन स्टूडेंट डायरेक्टेड लर्निंग, स्टूडेंट्स आर मोर मोटिवेटेड टू मास्टर द मटेरियल इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग इन रोट मेमोराइजेशन, सो लीडिंग टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा. ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है. क्या हो जाएगा? नया इन्फॉर्मेशन हम एग्जिस्टिंग स्कीमा में डाल रहे, तो दैट इज़ व्हाट? assimilation. Isn't it? Assimilation is a term referring to another part of the adaptation process initially proposed by Jean Piaget. ओके, नया जो इन्फॉर्मेशन है वो हम क्या एक्सपीरियंस है वो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग आइडियाज़ में. दैट इज़ व्हाट स्कीमा. ओके, नेक्स्ट, वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ our इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट एट्सेट्रा. दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू व्हाट? क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिफरेंस होगा. हम सब कुछ वैरी करता है ना, वेरिएशन जो डेविएशन हमारे में है हर एक इंडिविजुअल में इन रिगार्ड टू ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक और नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जो हमारे में टोटल जो डिफरेंसेस है दैट कम्स ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट, स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स शुड बी टॉट अलॉन्ग विद द नॉर्मल स्टूडेंट. इट इम्प्लाइज जो डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे हैं उनको नॉर्मल स्टूडेंट के साथ ही पढ़ाना चाहिए. क्यों? ये क्या इम्प्लाई करता है? This imply inclusive education. Okay, inclusive education brings all students together in one classroom and community regardless of their strengths or weaknesses in any area and seeks to maximize the potential of all students. Okay, inclusive education, हर एक स्टूडेंट, हर एक कैटेगरी का स्टूडेंट रहेगा क्लासरूम में. बस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Anyone can become angry, that is easy, but to the angry with the right person to the right degree at the right time for the right purpose and in the right way, that is not easy. This is related to what? This is related to what? This is related to emotional development is of the child. And what do you mean by emotional development? Emotional development, what do you mean by emotional development? It is a growth in the child's ability to distinguish between and to express their emotions in socially acceptable ways and to be able to understand the emotional content of other people communication. Okay, किस तरह से बच्चा एक्सप्रेस करता है अपना इमोशन सोशली एक्सेप्टेबल वेज में एंड समझ पाता है उसका इमोशनल कंटेंट दूसरों का भी विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, दैट इज़ इमोशनल डेवलपमेंट. And next, deficiency in the ability to write associated with impaired handwriting is a symptom of what? तो that is what is dysgraphia. ओके, डिस्ग्राफिया में क्या हो जाएगा? एक डेफिशिएंसी है जिसमें जिसमें बच्चा जो राइटिंग एबिलिटी है वो अफेक्ट करेगा प्राइमरली इन टर्म्स ऑफ हैंड राइटिंग बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कोहेरेंस. ओके, तो ये ट्रांसक्रिप्शन डिसेबिलिटी है, राइटिंग डिसऑर्डर, दैट इज डिस्ग्राफिया. Next, according to Piaget theory, which one out of the following will not influence one's cognitive development? Piaget theory के अनुसार कौन सा ऑप्शन नहीं फॉलो करता है
कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, प्रभाव नहीं डालेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैच्योरेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पियाजे क्या है, बच्चों अपना खुद का नॉलेज खुद नहीं करता है फ्रॉम सोशल एक्सपीरियंस. Children don't have isolated bits of information. Instead, they build and construct knowledge based on their experiences and observation. Okay, जैसे कोई बच्चा है वो एनिमल्स को देख के सीख रहा है by interacting with them, observing them, learning how they walk and learning what sounds they make. Okay, so the child is learning about animals by interacting with them. Okay, so that is mature. The children is getting mature. Okay, the child is getting mature. So मैच्योरेशन इन्फ्लुएंस नहीं करेगा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट को. क्या क्या करेगा? लैंग्वेज करेगा, सोशल एक्सपीरियंसेस करेगा, एक्टिविटी करेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दिस डज नॉट इम्प्लाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन दी ट्राइआर्किक थ्योरी. ट्राइआर्किक थ्योरी किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने ट्राइआर्किक थ्योरी दिया ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में ना. ओके, इसमें क्या होता है? एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज टू द रियल वर्ल्ड. ओके, एंड एबिलिटी टू शेप वंस एनवायरनमेंट, चूज अस एनवायरनमेंट. जो नॉलेज है हम उसको रियल वर्ल्ड में शेयर कर पाएंगे. तो 30 का बी हो जाएगा. थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ ओनली. विच ऑफ दिस डज नॉट इम्प्लाई नहीं करता है, तो रीशेप होगा. चूजिंग एन एनवायरनमेंट विच यू कैन सक्सीड, ये भी होगा. अडैप्टिंग टू द एनवायरनमेंट में भी होगा. क्या नहीं होगा? थिंकिंग प्रैक्टिकली. आई होप क्लियर है सीडीपी सेक्शन. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन में. तब तक आप लोग अच्छे से रहिए. टेक केयर, ख्याल रखिए अपना. थैंक यू एंड डोंट forget to subscribe. Okay guys, take care.